इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में बड़ी जंग जारी है। इस जंग के दरमियान इजराइल का जो सपोर्ट रहा चुका देश है अमेरिका, उसने अपना एक बड़ा वॉरशिप जो है वो इस रीजन में भेज दिया है। अब इसके बाद हम कह सकते हैं कि अमेरिका की इस वॉर में एक इनडायरेक्ट तौर पे एंट्री हो चुकी है। अब देखिए, इस इनडायरेक्ट एंट्री के बाद अब सबकी राह है रशिया पे। अब रशिया क्या यहाँ पे फैसला लेगा, रशिया इसको कैसे प्रकारे देखेगा। तो दोस्तों, इस जो वॉर है इसमें रशिया तो कोई एंट्री लेने नहीं जा रहा है, लेकिन उनके जो राष्ट्रपति है उन्होंने अमेरिका को इस जो फैसला था, उन्होंने जो वॉरशिप वगैरह भेज रहे और जो इस कंफ्लिक्ट हो रहा है इसके ऊपर आड़े हाथे ले लिया है। उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका है वो इस रीजन में एक शांति नहीं चाहता है और हमेशा एक एग्रेसिव पावर रह चुका है। और उन्होंने ये कहा कि ये जो घटना घड़ी है, जो हल्ले हो रहे हैं, इसके वजह से कहीं ना कहीं दिख रहा है कि अमेरिका का यहाँ पे एक फेलर हो चुका है। ये बात उन्होंने कही। तो दोस्तों, आपके मन में एक सवाल होगा कि अब अमेरिका जो है वो इजराइल को खुलेआम सपोर्ट कर रहा है, अब जो पॉलिटिक्स है वो कैसे प्रकार से शेप लेता है, और जो पुतिन है वो क्या हमास को एक प्रकार से सपोर्ट करेंगे जो इजराइल के खिलाफ। तो दोस्तों, इसका जानने से पहले आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता होना जरूरी है। जो रशिया है ना, वो हमेशा जो जू लोग है और जो इजराइल है उनके साथ हमेशा एक दोस्तीपूर्ण संबंध बनाने रखना चाहता है। और दोस्तों, इस वजह से उन्होंने 2008 में रशिया ने जो इजराइल सिटीजन है उनको अपने देश में वीजा फ्री एंट्री दे दी है। तो दोस्तों, इस वजह से जो चीजें है ना, तो जो इजराइल है वो भी हमेशा फिर रशिया की तरफ एक दोस्तीपूर्ण तरीके से ही रहता है। अब देखिए दोस्तों, जब हमने पास्ट में देखा होगा मार्च 2022 में जब यूक्रेन और रशिया के बीच में जंग छिड़ गई थी, तब एक दो हफ्ते भी नहीं हुए थे, तब जो इजराइल के तब प्रधानमंत्री थे वो पुतिन को मिलने डायरेक्टली मॉस्को गए थे और उन्होंने उनकी एक प्रकार से उनको मिलने के बाद उनको दरख्वास्त की थी कि आप ये जो वॉर चल रहा है यूक्रेन के साथ वो खत्म कर दीजिए, इसको सीजफायर ला दीजिए। अब दोस्तों, इसके वजह से कहीं ना कहीं दिखता है कि इजराइल जो है वो अमेरिका के साथ और रशिया के साथ काफी फ्रेंडली है, दोनों के साथ इसकी अच्छी तरीके से जमती है। और काफी चुनिंदा देश होते हैं जो ऐसा करने में सक्षम होते हैं, जैसे उसमें हमारा भारत देश भी है, सऊदी अरेबिया भी, दोनों जो सुपर पावर है उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखा है। यूएई का भी वही हाल है, पाकिस्तान भी वही करने गया था, उनके जो प्रधानमंत्री थे तब इमरान खान, वो भी पुतिन को मिले थे उस वार के बाद, लेकिन वो बुरी तरीके से मुंह पे पड़ गए। क्योंकि देखिए दोस्तों, ऐसी चीजें करने के लिए आपकी इकोनॉमी भी एक तरीके से स्ट्रांग होनी चाहिए, जो पाकिस्तान की नहीं थी, और उनको फिर सत्ता से अमेरिका ने उनकी सत्ता एक चली गई, अमेरिका भी उसके पीछे कहीं ना कहीं था, हम ऐसे कह सकते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद देखिए रशिया को एक ऐसा एक अच्छा चांस मिला है, ये जो सिचुएशन चल रही, और फिर अब जो रशिया है इसने एक अपने को शांति दूत प्रोजेक्ट करने में ये अब लगे हुए हैं। रशिया ने कहा है कि जो पैलेस्टाइन और इजराइल का वॉर चल रहा है ये खत्म होना चाहिए और एक सीज फायर यहाँ पे लगनी चाहिए, और उन्होंने ये बात आगे कही। तो रशिया देखिए इस सिचुएशन का एडवांटेजेस लेके एक शांति दूत बनने का एक प्रयास कर रहा है, और अमेरिका एक वॉरशिप भेज के कहीं ना कहीं एक एस्केलेशन के दौर पे जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक दिख रहा है यहाँ पे, और रशिया इस चीजों के एक ऐसे तरीके से ले रहा है। अब दोस्तों, ये तो हुई ये बड़ी पावर की बात, ये जो रशिया और अमेरिका। हम भारत क्या सोच रहे हैं, जो आने वाली सुपर पावर है हम। तो दोस्तों, हमारे जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने जब भी हमास ने हमले किए थे तभी देखिए ट्वीट करके इसको कंडेम किया था, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने डायरेक्टली जो नेतन्याहू है इजराइल के प्रधानमंत्री, उनका फोन नंबर घुमाया और उनसे सीधा बात की, और उन्होंने जो भारत की सॉलिडारिटी है वो इजराइल के साथ इस जो डिफिकल्ट का जो कंडीशन है जो इजराइल की उसके साथ दिखाई दी है, और उन्होंने टेररिज्म का एक काफी तरीके से एक निंदा भी की है प्रधानमंत्री मोदी जी इन्होंने। तो दोस्तों, ये हुई बात। लेकिन दोस्तों, एक और एक चीज हो रही है भारत में, वो है हमारी जो मेन अपोनेंट पार्टी है कांग्रेस। उन्होंने देखिए कांग्रेस जो पैलेस्टाइन है उनके जो राइट्स है उसको सपोर्ट वो करने जा रही है। और देखिए दोस्तों, उन्होंने पहले तो इजराइल ने जो अटैक हुए थे हमास को, उनको भी उन्होंने कंडेम किया, तो इन्होंने एक बैलेंस एक्ट की। लेकिन इससे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि अगर आने वाले इलेक्शन में अगर भारत में सरकार चेंज होती है और कांग्रेस अगर पावर में आती तो हमारे जो गवर्नमेंट के अभी जो इजराइल के तौर पे हम जो देखते हैं, इजराइल को हम जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं, वो अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो इसमें एक हम शिफ्ट देखने को मिल सकते हैं, एक ज्यादा हमें बैलेंस अप्रोच देखने को मिल सकता है। और हमारी जो डीहैपनिंग पॉलिसी, मतलब कि हम टू नेशन थ्योरी वगैरह और दोनों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे, मतलब एक भारत एक तरफ से न्यूट्रल इस
जो मुद्दा है उस पर बन जाएगा अगर कांग्रेस पावर में आती है तो आगे, तो ये बात हो सकती है दोस्तों। आपकी क्या राय है इस बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।